जय मिथिला दोस्तों, आज जो हम आपको पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसमें जो है ना आपको तीन टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब पूरा का पूरा हम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे इस वीडियो में, समझे? मतलब आपको प्रॉब्लम ना होगा क्वेश्चन बनाने में, एक भी प्रॉब्लम ना होगा, पूरा का पूरा कवर कर देंगे कॉन्सेप्ट, समझे, एक ही वीडियो में। ठीक, देखते हैं। देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अशुद्धियों का सुधार। मतलब क्या हो गया कि इंसान ही है भाई, गलती तो होता है कंटेंट करने में, क्या अकाउंटिंग करने में गलती तो होता है, लेकिन गलती होता है तो इसका मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम माल बेचे तो क्या एंट्री होना चाहिए? माल बेचते हैं तो मान लीजिए पैसा मिला हमको, अब माल बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट, यही एंट्री लगाते हैं। टू सेल्स अकाउंट, अब मान लीजिए किसी भी कारण, बस मेरा ध्यान नहीं था या किसी भी कारण बस हम सेल्स की जगह क्या कर दिए, हम आपको सेल्स रिटर्न हम एंट्री कर दिए। इंसान ही है, किसी न किसी कारण ध्यान कहीं था या कुछ भी कारण से हम जो हमारा जो सेल्स रिटर्न एंट्री हो गया, जो कि गलत है। होना चाहिए था क्या? सेल्स होना चाहिए। तो क्या बोलता है आपको, तो इस टाइप से नहीं करेंगे कि सेल्स रिटर्न को काट देंगे और आपको यहाँ पे क्या लिख देते, सेल्स लिख देंगे। नहीं, तब क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे एंट्री हजारों रहता है, करोड़ों रहता है, तो उससे क्या रहता है आपको पता चल जाएगा। जो आपको मान लीजिए कि कंपनी वाला ये मालिक आएगा, मालिक देखिएगा, क्योंकि देखिए एक चीज़ बताते हैं, 2 गुना 1 2 1 2 होता है, 2 गुना 4 2 2 = 4, और 2 गुना 3 = 6 की जगह हम 7 लिख दिए, तो सबसे पहले ध्यान किस पे जाएगा? भले ही पूरा दो से लेके अब 20 तक सही क्यों ना हो, लेकिन ध्यान किस पे चले जाता है? जो गलत है उसी पे, जो काट देता है इसी पे गलती चल जाता है। तो क्या बोलते हैं आपको, अकाउंट में अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलती होता है, गलती से मान लीजिए यहाँ पे 200 रुपये ये क्रेडिट हो गया है, तो हम क्या कर देते हैं, डेबिट करके उसका इफेक्ट खत्म कर देते हैं, ना कि उसको हम काटते हैं। इस तरीके से नहीं काटते थे कि सेल्स रिटर्न गलती हो गया, इस तरह से नहीं काट देते हैं बुक बनाते वक्त, ऐसे नहीं काटते थे, यहाँ पे सेल्स लिख दिए। तो सबसे पहले ध्यान चले जाएगा। ठीक, वाइटनर नहीं मारते कुछ भी, तो किस तरीके से सही करेंगे, किस तरीके से नहीं, वही हम पढ़ेंगे आपको। रेक्टिफिकेशन, उसी को बोलता है रेक्टिफिकेशन। मतलब क्या, अशुद्धि जो हुआ है, एरर जो हुआ है, उसको आप सही करिए। क्योंकि गलती तो होता है, गलती होता है, ऐसे नहीं छोड़ देंगे, हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या कोई दिक्कत नहीं है? क्या मान लीजिए 5 करोड़ 500 करोड़ का कंपनी है, 1 करोड़ इधरे उधरे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, रेक्टिफिकेशन मतलब एरर जो होता है उसको सही करना पड़ता है। नहीं सही करिएगा तो आपका अकाउंट ही गलत बन जाएगा, फाइनल अकाउंट ही गलत बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस ही नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं बन पाएगा। ठीक, तो चलिए हम आपको सही करते हैं। देखिए, सही करने का तीन जो है कि एरर जो है ना, आपको तीन तरीके से, मतलब तीन जगह सही किया जाता है, जो गलती हो जाता है। पहला तो आप ट्रायल बैलेंस, जिसको हम टीबी बोलते हैं, तलपट जिसको बोलते हैं, समझे, उसको टीबी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले सही कर लीजिए। पहले सही कर लीजिए मतलब क्या, जिसमें जर्नल लेजर बनाते हैं, जर्नल और लेजर बनाए हैं। हाँ, ट्रायल बैलेंस से पहले क्या क्या बनते हैं, जर्नल या लेजर बनता है, उससे पहले सही कर लीजिए। अगर होगा तो मान लीजिए कुछ गलती हो गया तो उससे पहले सही कर लेंगे, तब तो बहुत अच्छा बात है। क्या अगर फिर भी हमको कुछ ना कुछ गलती रह जाता है, तो फिर आपको एक ट्रायल बैलेंस आता है, ट्रायल बैलेंस में आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये गलती है, तो फिर वहाँ पे भी आपको एक मौका देता है कि सही कर लीजिए ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। फिर भी मान लीजिए कि किसी कारणवश नहीं मिला और ज़बरदस्ती हम मिला दिए, होता है, अभी बताएंगे, तो मिला दिए, जैसे कि आप लोग बनाए हुए ट्रायल बैलेंस ज़बरदस्ती नहीं मिलते रहता, क्या लिख देते हैं, सस्पेंस लिख देते हैं, अब मिला देते हैं। अब मान लीजिए फिर भी सही नहीं किए, तो एक और मौका देता है, कब? आप फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, नेक्स्ट ईयर में आप सही कर लीजिए। जो कि आपके अपने टॉपिक में क्या पढ़ना पड़ेगा, ये ज़्यादा, दोनों इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ये इसका सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, बाकी आपको बनाने वाला ये सिर्फ हाँ समझने के लिए तो है, समझना तो पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बनाने के लिए नहीं देता है, सिर्फ ये और ये आपको समझने का ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक, अब देखिए, हम तो गलती कर दी है, सबसे पहले कब गलती सही करेंगे? अकाउंट उकाउंट बनाने से पहले, मतलब जनरल लेजर के बाद जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उससे पहले हम जो है ना सही कर लेते हैं। क्या, तब और बढ़िया बात है। उससे पहले सही करेंगे तो दो चीज़ हो सकता है, क्या पता है? एक तो जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा, और एक जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा। मतलब क्या कि गलती तो होगा, लेकिन गलती से आपको मान लो ट्रायल बैलेंस में ये नहीं होगा कि ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन गलती भी रहता है, तो वो हम देखेंगे। समझे? जल्दी हम क्वेश्चन से देखते ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। देख लेते हैं, देख लीजिए। वन साइडेड एरर जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं क्या, वन साइडेड एरर, वन साइडेड
एरर, एक को बोलते हैं टू साइडेड एरर। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? वन साइडेड एरर मतलब क्या? मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एक साइड में, जैसे कि दोनों साइड होता है, जैसे माल बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट रहता है टू सेल्स अकाउंट, यही रहता है। हम किसी वक्त किसी कारण बस हम कैश लिखना भूल गए होंगे, है तो क्या हो जाएगा? वन साइडेड एरर हो जाएगा। सेल्स का तो हम एंट्री कर दिए थे बुक में, लेकिन कैश लिखना भूल गए, उसको बोलेंगे वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर, टू साइड होता है ना, एगो डेबिट एगो क्रेडिट, एक साइड में अगर गलत एरर पता चलेगा उसको बोलेंगे वन साइडेड एरर। ठीक, क्वेश्चन समझते ताकि कोई दिक्कत ना हो बनाने में कोई भी। देखिए पहला ले लेते हैं, वन साइडेड एरर क्या होता है? जैसे पहला क्वेश्चन है क्या, अंडर कास्टिंग इन सेल्स बुक। इसका मतलब समझिए, देखिए मतलब क्या, मतलब अकाउंट और बुक में अंतर समझा देते हैं। सेल्स अकाउंट होता है एक सेल्स बुक होता है। सेल्स अकाउंट कहने का मतलब है क्या, सिर्फ और सिर्फ सेल्स में गलती हुआ है कि सेल्स में, जैसे कि यहाँ पे हो गया सेल्स अकाउंट बोल रहा है कि सेल्स अकाउंट में आपका गलती है। इसका मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए 200 रुपया होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। सेल्स बुक का कहने का मतलब क्या है कि सेल्स बुक का कहने का मतलब है क्या कि सेल्स में तो गलती हुआ ही है और कैश बुक में भी गलती हुआ है, कैश अकाउंट में भी गलती हुआ है, सेल्स अकाउंट में भी गलती हुआ है और कैश अकाउंट में भी गलती हुआ है, जो कि आगे जाकर और क्लैरिफाई होगा। देखिए मतलब क्या हुआ, हमारा सेल्स बुक है, सेल्स बुक मतलब क्या, लेजर जिसको बोलते हैं, लेजर बनाने के बाद जो बनाते सब्सिडरी बुक लेजर। उसमें क्या हुआ कि हम जब जोड़ रहे थे तो 250 रुपये से कम आ रहा था, 250 रुपये से कम आ रहा था। हाँ यार, सेल्स बुक में 250 रुपये से कम आ रहा था। सेल्स बुक में कैसा रहता है आपको, इस तरीके से रहता है बुक, क्या एक डेबिट रहता है एक क्रेडिट। सेल्स कैसा रहता है, क्रेडिट बैलेंस। उसमें क्या हुआ, 250 रुपया से कम आ रहा था हमको, तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 250 रुपया इधर कम आ रहा था, इधर हम दे देंगे, मतलब क्या बढ़ा देंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात क्या, इधर दिखाते हैं आप लोग को, जिसको आप अपने बुक में क्या लिखेगा, मान लीजिए कि ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड में बढ़ा, क्रेडिट साइड में बढ़ा रहे हैं तो अब क्या लिखेंगे, देखिए इसमें बुक में जो है ना आपको सिर्फ बोलता है लिखने के लिए, आप कैसे एंट्री होगा वो नहीं। देखिए तो क्या लिखेंगे, पहला का आंसर में क्या लिखेंगे कि बाय अंडर कास्टिंग, कुछ नहीं, एंट्री कुछ नहीं, अंडर कास्टिंग ऑफ द सेल्स बुक कितना से, 250 रुपया से। इस बुक में थोड़ा अलग अजीब दिया है। अर्थात क्या, बाय मतलब क्या हो जाता है कि क्रेडिट साइड, अगर हम बाय कर दिए मतलब क्या, 250 रुपया हम इस इधर बढ़ा देंगे तो हमारा एंट्री पूरा का पूरा सही हो जाएगा वन साइडेड एरर में, क्योंकि एक के साइड गलत है, तो क्या कर देंगे हम, आपको दूसरा साइड में बढ़ा देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक, उसी तरह देखिए आपको थोड़ा देर के बाद, सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन एडेड 60 शॉर्ट्स मतलब समझते, कम हो जाना। विक्रय पुस्तक में क्या रहा था, कम हो गया था। सेल्स रिटर्न बुक कैसा रहता है, सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस रहता है, सेल्स रिटर्न बुक डेबिट बैलेंस रहता है। टर्न बुक में कम दिख रहा था, कितना से, 60 रुपया से हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कम दिख रहा था। सेल्स बुक में क्या दिख रहा था आपको, कम दिख रहा था, तो हम क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे उसी में, डेबिट साइड में, तो क्या कर देंगे टू, इसमें क्या लिखेंगे, अंडर कास्टिंग। देखिए शॉर्ट्स का मतलब ही होता है अंडर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग इन सेल्स मतलब क्या, सेल्स बुक से 250 रुपया कम दिख रहा था, इसमें 250 रुपया कम दिख रहा था तो हम क्या करते हैं, 250 रुपया बढ़ा दिए। उसी तरह से सेल्स रिटर्न में कम दिख रहा था तो हम बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए क्या लिखा देता है, अगर डेबिट साइड में बढ़ा रहे हैं तो टू लिख देंगे, अगर क्रेडिट साइड में बढ़ाना पड़ रहा है हमको तो हम बाय लिख देंगे। बस यही आपको पहला नंबर मतलब करीब 4-5 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा इसी बेसिस पे, और कुछ होने, समझे। ये थोड़ा ये आपको लगेगा अजीब टाइप का, लेकिन ऐसे ही बनाना पड़ेगा, दो साइडेड नहीं, सिर्फ एक साइडेड में एरर है तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। अगर मान लीजिए डेबिट साइड में कुछ करना पड़ेगा तो टू लगा देंगे, और क्रेडिट साइड में अगर बढ़ाना रहेगा या कम करना रहेगा तो हम क्या कर लगा देंगे, बाय लगा देंगे। सिर्फ इतना समझिए पहला में, अगर एक साइड में एरर रहेगा तब। ठीक, अब देखिए आपको दो साइड में एरर रहेगा तब आपको समझ में आ जाएगा क्या कि दो साइड में एरर रहेगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है, 500 रुपया रिसीव्ड फ्रॉम राम बट हैज बीन क्रेडिटेड टू रहीम। मतलब क्या हुआ, नाम देखिए राम रहीम, कितना मस्त है। 500 रुपया रिसीव हुआ किससे, हमको राम से। तो हमारा एंट्री क्या होना चाहिए, क्या एंट्री होना चाहिए, करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए टू
राम, देने वाले को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर किया जाता है। ये हमारा करेक्ट एंट्री होना चाहिए, सही में ऐसा होना चाहिए। लेकिन गलती से हम क्या कर दिए, राम की जगह हम किसको ये आपको क्रेडिट कर दिए, रहीम को कर दिए। अर्थात क्या, राम की जगह सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट किसको कर दिए, रहीम को कर दिए। गलती किए हैं भाई, ये हमारा रॉन्ग है, रॉन्ग एंट्री हमारे ये पास करना चाहिए था इसे, लेकिन किसी भी कारण बस हम कर दिए ये ऐसा। ठीक, मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या कि कैश सही होगा, कैश का जहाँ पे एंट्री होना चाहिए वहीं पे होगा, कैश का एंट्री जहाँ पे होना चाहिए था वहीं पे होगा। ठीक, सिर्फ क्या कर दिया हम, कैश की एंट्री यहाँ पे था तो यहाँ पे हम होना चाहिए तो यहीं पे तो होगा। ठीक, तो कुछ नहीं दिया था, मानेंगे कि यहीं पे होगा। सिर्फ गलती क्या कर दी, राम की जगह हम रहीम को एंट्री कर दिए। क्रेडिट करना चाहिए किसको, राम को करना चाहिए, गलती से किसका हो गया, रहीम को। तो रहीम को तो हटाना पड़ेगा, गलती से हटाना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए क्रेडिट रहता है, उसको मतलब हटाना चाहते हैं तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, तो इसको क्या कर देंगे, रहीम अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री ये लेंगे, रेक्टिफाई सुधारने वाला, रहीम अकाउंट डेबिट, और राम को करना ही चाहिए हमको क्रेडिट, हम राम को क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट जितना भी होगा उतना हम उसमें दे देंगे। 500 500 है, 500 500, यही हो गया करेक्ट एंट्री। कुछ है देखिए, इसमें क्या आपको समझने वाली बात है कि क्या होना चाहिए उसको तो पहले बात कर देंगे, और क्या नहीं होना चाहिए उसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आपको पहला तो ये हो गया, दूसरा हम आप देख लेते क्या बोल रहा है। पूरा का पूरा इसी लाइन बना देते ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ एंट्री होता है आपको इफेक्ट कर, जैसे ये एंट्री जो ट्रायल बैलेंस से कुछ लेना है देना है, क्या ट्रायल बैलेंस से उसको कुछ लेना है, ट्रायल बैलेंस ही रहेगा अभी तब पर मिलवे करेगा। बोले कैसे, ठीक है देख लीजिए, ट्रायल बैलेंस पहले हम बनाइए लेते हैं, क्या दिक्कत इसीलिए हो जाएगा। क्या हो जाता है आपको, पार्टिकुलर्स रहता है, इधर डेबिट वाला रहता है, इधर क्रेडिट वाला। डेबिट में क्या क्या रहता है, एसेट्स जितना रहता है और एक्सपेंसेस जितना रहता है। इधर क्रेडिट में क्या रहता है, इनकम जितना रहता है या लाइबिलिटी रहता है जितना, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। क्या इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, राम क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन रहीम हो गया क्रेडिट, सिर्फ नाम में चेंज हुआ है ना, बाकी कुछ एंट्री में फर्क नहीं पड़ेगा। बोले कैसे देख लेते हैं आपको, देखिए मतलब क्या मिला है, क्या किया हम आपको, इससे मिला है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटर कम हो गया, देने वाले को क्या कर देते, क्रेडिट कर देते, डेटर हमारा कम हो गया। डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट कम होता है तो क्या कर देते, एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड में देते थे, एसेट कम होता है तो क्या कर देते हम, क्रेडिट साइड में। तो पहले भी यहाँ पे रहीम नाम से दिख ही रहा होगा, एसेट्स रहीम देगा तो 500 रुपया दिख ही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हुआ, रहीम की जगह क्या हो जाएगा, राम। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट चेंज होता तब यहाँ पे नहीं मिलता। मान लीजिए 10,000 करके है, 10,000 करके है, लेकिन सिर्फ नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज होने से नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, इस पर कुछ नहीं फर्क पड़ा। हाँ यहाँ पे मान लीजिए राम की जगह यहाँ पे मान लीजिए कि 500 रुपया एंट्री होता ना, रहीम की जगह 1,000 एंट्री हो गया। 500 रुपया यहाँ पे होना चाहिए लेकिन 1,000 गलती से कर दी, तब इफेक्ट पड़ेगा इस पर कि इधर ज़्यादा दिखेगा, बाकी नाम चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कुछ एंट्री का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है, आगे चल के कुछ का नहीं पड़ता है, यही हम आपको समझाना चाहते थे। ठीक, दूसरा हम देखते हैं, 200 रुपया स्पेंड फॉर वाइट वॉशिंग द बिल्डिंग हैज बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइट वॉशिंग जो है ना हमारा खर्च हानि है, लेकिन हम आपको बिल्डिंगे में जोड़ दिए कि बिल्डिंगे का ये है, ठीक है, एसेट में जोड़ दिए। कि गलती क्या है, सही क्या होना चाहिए कि व्हाइट वॉशिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए, व्हाइट वॉशिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए टू स्पेंट, मतलब कैश या बैंक हम दिए होंगे पैसा, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये मतलब क्या होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। उसके जगह पर क्या कर दिए हम, गलती से क्या कर दिए, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिए, व्हाइट वॉशिंग की जगह हम क्या कर दिए, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिए, अकाउंट को डेबिट कर दिए। मतलब कैश अकाउंट वैसा होगा, कैश में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ गलती कहाँ की है, तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट गलती कर दिए हैं, तो गलती किए हैं ये डेबिट साइड में, तो इसका स्थान छोड़ के कहाँ बोलेंगे, इसको दे आएंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट कर देंगे, और
अब जब बनाने लगेगा तो अपने दिमाग में मतलब होने लगेगा। अब वाइट वॉशिंग अकाउंट सही होगा तो वाइट वॉशिंग को हम सही कर देंगे, तो हमारा सही हो गया। देखिए, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में गलती से 500 रुपया आ जाता है, अगर आपके अकाउंट में गलती से 500 रुपया आ जाता है तो क्या लिखाता है आपके अकाउंट में, क्या लिखाते हैं आपको, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 500 रुपया, यही लिखाता है। फिर गलती से आया उसको सही करना, हमको क्या करेंगे, फिर से उसको भेज देंगे, फ़ोन पे कर देंगे, तो फिर से आपको कौन क्या मैसेज लिखाएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ, सही हो गया ना 500 रुपया से। आगे क्रेडिट रहता है उतना से ही हम डेबिट कर देते तो क्या हो जाता है कि एंट्री नलीफाई हो जाता है, ठीक, इसलिए हम कर दिए इसको क्रेडिट। तीसरा हम आप देखते क्या है, परचेज गुड्स वर्थ 200 रुपया फ्रॉम अख्तर, चलिए कोई अख्तर से माल खरीदे, गुड्स वर रिकॉर्डेड एंड इंक्लूडेड इन द स्टॉक, चलिए मतलब रिकॉर्ड कर लिए, बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स, मतलब क्या हुआ कि हमारा एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज किए थे, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, किससे, देख लीजिए अख्तर से माल खरीदते हैं, चलिए अख्तर टू अख्तर अकाउंट, ये होना चाहिए। लेकिन गलती से हम इसका एंट्री करवे नहीं किए तो कहीं पे फर्क दिखेगा नहीं ना, गलती के नहीं किए है, हमको पता चला हम कर देते हैं तो वही एंट्री कर देंगे, क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू अख्तर अकाउंट, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, इसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ठीक। 4 में देखिए आप नहीं किए थे, छूट गया था, पता चला था, हम कर देंगे एंट्री। 4 में देखिए, गुड्स सोल्ड टू वैद्यनाथ, वैद्यनाथ 350 रुपया, हम माल बेचे वैद्यनाथ को 350 रुपया का, तो क्या एंट्री लगाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, नहीं मतलब माल का पैसा नहीं दिया था, नाम लिख लेंगे उसका, वैद्यनाथ नाम है ना, वैद्य विद्यानाथ है, विद्यानाथ वैद्यनाथ, अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना हम किए थे 350 रुपया का माल बेचे हैं, क्या, गुड सोल्ड टू वैद्यनाथ 350 रुपया, लेकिन गलती से हम क्या कर दिए, सेल्स बुक में क्या हो गया, सेल्स बुक में 530 रुपया लिखा गया। सेल्स बुक में लिखाना मतलब क्या, सेल्स बुक में लिखाना मतलब क्या, अभी हम आपको दिखाए थे, सेल्स बुक में एंट्री लिखाना मतलब क्या, जो कहाँ गया, सेल्स बुक का अर्थ क्या होता है कि दोनों साइड, बुक का अर्थ क्या होता है कि दोनों साइड गलत हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मान लें हम बेचे हुए वैद्यनाथ को, इसका मतलब क्या, सेल्स बुक में गलती कर दिए, अर्थात क्या, सेल्सो अकाउंट में गलती कर दी और वैद्यनाथो अकाउंट में गलती कर दी, वही जो यहाँ पे इसकी जगह लिखा रहता है, सेल्स बुक की जगह सेल्स अकाउंट, इसकी जगह, अर्थात क्या, सिर्फ और सिर्फ हम सेल्स अकाउंट में तब गलती किए होते, ये याद रखिएगा। देखिए पॉइंट समझिए कि सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट का मतलब क्या होता है, ठीक, देख लीजिए, सेल्स बुक में एंट्री कर दी 530 रुपया, ज़्यादा कर दिए एंट्री, कितना ज़्यादा कर दिए हैं, हमको करना चाहिए 350 रुपया, कर दिए मतलब 530 रुपया, तो आपको हो जाएगा कितना, आपको 180 रुपया शायद होगा, हाँ 180 रुपया ज़्यादा कर दिए एंट्री, एंट्री हम ज़्यादा कर दिए हैं, ज़्यादा कर दिए, 180 रुपया से ज़्यादा कर दिए, 180 रुपया से ज़्यादा कर दिए, गलती में एंट्री क्या किए होंगे ये देख लेते हैं, वैद्यनाथ अकाउंट डेबिट किए होंगे टू सेल्स, मतलब किए होंगे तो यही, लेकिन 180 रुपया ज़्यादा कर दिया, मतलब कितना 530 रुपया का एंट्री कर दी, गलती से कर दी, ये सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए क्या कर देते, उल्टा कर देते एंट्री, उसी को उल्टा कर दिए, तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वैद्यनाथ अकाउंट क्रेडिट, कितना से किए हैं 130 रुपया से, ठीक। देखिए अगर मान लीजिए आपके फ़ोन पे में क्या होता है आपको कि ज़्यादा भेजा जाता है तो कम कर देते हैं उतना, तो लिखा था सिर्फ उतना अकाउंट कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विथ 180 रुपया, इसलिए हम क्या कर देंगे, एंट्री उल्टा कर देंगे इसमें, समझे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू वैद्यनाथ अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है 350 रुपया एंट्री करना चाहिए था, जिसकी जगह हम मान लीजिए 300 रुपया एंट्री किए, 300 किए, तो हम क्या कर देंगे, इसी एंट्री को सही करने के लिए क्या कर देंगे, 50 रुपया का और कर देंगे वैद्यनाथ, तब एंट्री उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि कम किए हैं, वैद्यनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब क्या 30 रुपया से कम किए हैं तो 30 रुपया हम बढ़ा देंगे, बात खत्म, ठीक। 5 नंबर एंट्री में देखिए क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोतीस, परचेज किए 1450 रुपये का, वर पोस्टेड इन द परचेज बुक 1540 रुपये, देखिए आपको हम माल खरीदे 1450 का, मोती से क्या एंट्री लगाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट लगाएंगे, कितना का 1450 का, टू मोती से माल खरीदे तो मोती का नाम लिख देंगे 1450,
ऐसा होना चाहिए। लेकिन गलती से क्या हो गया, आपको परचेज बुक में 1540 हो गया, ज़्यादा दिख गया, ज़्यादा दिख गया। बस उसी तरह से एंट्री करेंगे। ज़्यादा दिखेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिख गया तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे उल्टा करके। 1540 हो गया, जैसे कि मान लीजिए परचेज बुक में दिख गया कितना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोती, कितना ज़्यादा दिख रहा है आपको, 1450 में से 1540 घटाइए तो आपको 90 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या, 1540 हुआ है, ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हो गया तो कम करने के लिए क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या, योर उल्टा कर देंगे इसको, कितना से, तो मोती को उल्टा कर देंगे 90 से टू परचेज अकाउंट। ये सब नहीं आता था, फ़ोन पे करते होंगे तो पता होगा कि ज़्यादा हो जाता है तो क्या कर देते हैं, पैसा आ जाता है तो हमको भेजने पड़ता है, भेजना कर पड़ता है तो क्या लिखाता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। अब वही मान लीजिए हमको कोई 100 रुपया भेजता, उसकी जगह 80 रुपया भेजा, तो क्या लिखाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 80 रुपया। फिर से बोलेंगे 20 रुपया भेजो, तो फिर भी वही लिखाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 20 रुपया। मतलब इसमें भी क्रेडिट लिखाएगा, इसमें भी क्रेडिट लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ज़्यादा भेज दिया तो हमको रिटर्न करेंगे तब ये डेबिट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कर दिए हैं तो हमको एंट्री उल्टा करना पड़ेगा। मान लीजिए 1400 रुपया हम लिखे, कम में लिखे, 1450 लिखना चाहिए, 1400 लिखे, तो हम क्या लिखेंगे, तब इसको उल्टा नहीं करेंगे, सिर्फ 50 रुपया दे देंगे। ठीक, 6 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, 6 नंबर एंट्री में देखें, 6 नंबर थोड़ा बहुत ये है, मस्त क्वेश्चन। एक क्रेडिट परचेज ऑफ 250 रुपया फ्रॉम एक्स वाज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। देखिए, हम उधारी माल खरीदते किसी एक्स से खरीदते, तो क्या एंट्री लगाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना से, 250 रुपया का माल खरीदे, चलिए 250 रुपये का, टू किससे खरीदे, एक्स से, ये लिखा लगाते एंट्री, ये सही एंट्री है। जिसकी जगह हम क्या कर दिए, वाज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, ओह सेल्स बुक में एंट्री हम कर दिए। सेल्स बुक में एंट्री करते तो क्या कर देते हैं, हम आपको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते कितना से, 250 रुपया से कर दिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, एक्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, कर दिए होंगे डेबिट कर देंगे। मतलब क्या, हम सेल्स दिखा दिए, खरीदने की जगह हम क्या दे दिए, दिखा दिए बेचना। ये तो बहुत ज़्यादा गलती है यार, गलती है, सही करना पड़ेगा। सही क्या है, ये सही है, गलत क्या है, ये गलत है। गलत है, देख लेते हैं आपको। सही ये है कि एक्स को 2 होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एक्स अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, तो हम एक्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना से करना ये पता नहीं। डेबिट क्या होना चाहिए, परचेज, तो परचेज कर देंगे। गलती से क्या हो गया है, सेल्स हो गया है, डेबिट गलती से हो गया है, गलती से हो गया, इसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे सेल्स अकाउंट। ये भी गलती ही हुआ है, इसका भी गलती ही हुआ है, गलती ही हुआ है। हम बोले थे बुक का मतलब क्या होता है, अकाउंट का मतलब क्या होता है, बुक का मतलब दोनों में गलती है। ये गलती हुआ है, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। तो बार बार नहीं लिखना है, एक के बार लिख देंगे क्या, लेकिन 250 रुपया और 250 रुपया जोड़ देंगे, इधर 250 रुपया दे देंगे, इधर 250 रुपया, मतलब देखिए कितना हो जाएगा, 250 500 रुपया हो जाएगा। ये आपको सही एंट्री होगा, बाकी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला। बस इतना समझ लिए, कुछ भी चीज़ बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, इसमें इतना समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आप देखिए ये दोनों तो समझ गए, ये तब हुआ जब ट्रायल बैलेंस से पहले एंट्री ये किए। अब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस बन जाए, मतलब ये बन गया, मान लीजिए ट्रायल बैलेंस बन गया, बन गया, अब फिर क्या हो जाता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। अगर मान लीजिए कि इधर 10,000 है, इधर 9,500 हुआ, मान लीजिए इधर 9,500 हुआ, जोड़े इधर 9,500 हुआ, हम क्या लगा देते हैं, आपको आप सीखे होंगे क्या लगाते देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को आप 500 रुपया दे के आप मिला देते हैं, 10,000 इधर 10,000 इधर, नहीं मिलते रहता है तो मिला देते हैं। तो ये जो मिलाते हैं, फिर जो हमको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं गलती हुआ है, चलिए मान लीजिए कि अब गलती हमको पता चला, जब ट्रायल बैलेंस बना दिए तब हमको पता चला 500 रुपये का गलती कहाँ है, गलती कहाँ है हमको पता चला, तो हम सही करेंगे उसको। चलिए सही करते हैं। आप बनाए होंगे ट्रायल बैलेंस, आपको शायद अंतिम क्वेश्चन में सस्पेंस लगाए होंगे या किसी में, सस्पेंस अकाउंट तो समझ गए कि क्यों लगाया जाता है, नहीं मिलते रहता है तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस लगा देते हैं। ठीक, लेकिन हमको मिला, अब हम ट्रायल बैलेंस तो बना दिए, हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि सही कहाँ पे ये गलती हो रहा है।
क्यों नहीं मिल रहा है। हम चलिए क्यों नहीं मिल रहा है, तो हमको पता चला कि 2-3 एंट्री के कारण नहीं मिल रहा है, तो उसको हमको सही करना है। चलिए हम सही करते हैं। क्या इसमें आपको क्वेश्चन ये है, 4 क्वेश्चन है ये इस तरीके से। ठीक, चलिए पहला एंट्री ले लेते हैं हम, पढ़ लिखे वही उसी तरीके से। पहले हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री लगा बनाएंगे, उसके बाद इनकरेक्ट एंट्री बनाएंगे, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करेंगे। करेक्ट में क्या हो जाएगा, करेक्ट एंट्री। जैसे कि मान लीजिए कि ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 740 रुपया हैज बीन इंटर्ड इन द सेल्स बुक। हमको ओल्ड फर्नीचर बेचना था 740 रुपये का, हैज बीन इंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में एंट्री हो गया। देखिए हमको बेचना था तो हम क्या एंट्री लगाते हैं, फर्नीचर बेचना चाहते थे, कैश अकाउंट डेबिट, कॉमन सी बात है, 740 रुपया लिखते। टू ओल्ड फर्नीचर था तो ओल्ड फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करते थे, ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी एंट्री बता देता है। लेकिन इसके जगह हम क्या कर दिए, सेल्स बुक को हम ये कर दिए, सेल्स बुक में एंट्री कर दिए हम। ओल्ड फर्नीचर हमारा होना चाहिए, उसकी जगह हम क्या कर दिए, सेल्स बुक में एंट्री, अर्थात क्या, कैश अकाउंट डेबिट कर दिए, ये तो सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। टू सेल्स अकाउंट कर दिए, यार यही तो गलती कर दी है, यही तो गलती कर दी है। हमको पता चला है कि ये गलती है, क्या हमको पता चला है ये गलती है, गलती है तो हम इसको सही करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कुछ होता है क्या, ट्रायल बैलेंस पे भी कुछ जो एंट्री होता है तो गलती तो पकड़ाता है, जिसमें ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ भी सकता है और दूसरा नंबर इफेक्ट नहीं भी पड़ सकता है। समझे, अब ये हम दिखाते हैं कि इस पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं ट्रायल बैलेंस का, तो देख लेते हैं। ये गलती है, ये तो सही है, चलिए इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। गलती क्या कर दिए हैं यहाँ पे कि क्रेडिट कर दिए, चलिए हम इसको डेबिट करके सही करते हैं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आई सही क्या होना चाहिए, ओल्ड फर्नीचर को, टू ओल्ड फर्नीचर, ये क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक, इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ा। अब दिखाते हैं हमको दूसरा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे जैसे ही इफेक्ट पड़ता है इसका मतलब क्या, सस्पेंस अकाउंट आता है। अभी आपको और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये परचेज ऑफ 1000 फ्रॉम मोहन से हम परचेज किए, हैज बीन इंटर्ड इन द सेल्स बुक। हम क्या कर दिए, ये परचेज ऑफ 1000 रुपया, सॉरी 1000 का खरीदे हैं मोहन से, हैज बीन इंटर्ड इन द सेल्स बुक, मोहन अकाउंट हैज बीन करेक्टली क्रेडिटेड। देखिए हम क्या कर दिए, खरीदे हैं तो क्या एंट्री लगाते हैं, मोहन से खरीदे थे, परचेज अकाउंट डेबिट लगाते हैं, मोहन से खरीदे टू मोहन अकाउंट लगाते, मतलब ये हम सही एंट्री लगाते कि परचेज अकाउंट डेबिट कर देते तो टू मोहन अकाउंट। उसके जगह पे क्या कर दिए हम आपको, सेल्स बुक में एंट्री कर दिए हैं, सेल्स बुक में एंट्री कर दी है। इसका मतलब क्या हो गया, तो मोहन को हम डेबिट कर दिए होंगे, क्योंकि सेल्स बुक मतलब क्या, सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे, तो इसकी जगह हम ये कर दिए। मोहन को सेल्स बुक में एंट्री करना का क्या मतलब, सेल्स को क्रेडिट करना, क्या सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज बुक में एंट्री करना मतलब क्या, परचेज को डेबिट करना, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होते रहता है, हमेशा नहीं, मतलब परचेज का अकाउंट बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। इसकी जगह क्या हो गया, ये हो गया, ये गलती हो गया, इसको सही करना है। सही करना है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये इस टाइप का क्वेश्चन है। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम देख लेते हैं। सेल्स अकाउंट गलती हो गया है, सेल्स अकाउंट को हम इधर दे देते हैं, क्रेडिट है, सही करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद क्या, परचेज अकाउंट सही ही होना चाहिए, लेकिन परचेज अकाउंट कहीं पे भी नहीं हुआ है, परचेज अकाउंट क्या कर देंगे हम आपको सही कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब परचेज अकाउंट होना चाहिए था, जिसकी जगह पर क्या हो गया था, आपको सेल्स बुक में हम एंट्री कर दिए थे, तो ये हो गया। टू होना चाहिए था क्या, मोहन को क्रेडिट, चलिए मोहन को कर देंगे, लेकिन गलती से क्या हो गया आपको, मोहन डेबिट हो गया है। इसको क्या करना, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करना पड़ेगा तो दो मोहन आ गया, दोनों का अमाउंट जुड़ जाएगा, 1,000 है तो 2,000 हो जाएगा, इधर 1,000 इधर 1,000, ये कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए इसमें आप मोहन को क्या होना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ तक समझ गए। लेकिन यहाँ पे सुनिए, होना चाहिए तो 2,000 रुपया, लेकिन जिसके कारण से क्या हुआ, हमारा यहाँ पे क्या, मान लीजिए कि थोड़ा देर के ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आ रहा था, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 1,000 से नहीं मिल रहा था एसेट साइड में, तो
हम क्या लगा देते, सस्पेंस। मान लीजिए यही नहीं मिल रहा था तो हम सस्पेंस लगाए हुए थे। अब जो मिल गया है एंट्री तो हम क्या लगाएंगे, मोहन का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लगाएंगे हम, आपको सस्पेंस लगा देंगे। अकाउंट 2000, देखिए समझाने के लिए हम आपको बोले कि सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए। फिर तीसरा हम देखिए, अभी आपको और क्लैरिफाई हो जाए। देखिए जब एक दो क्वेश्चन बताइए, बनाइएगा, अपने आप कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। 5400 रुपया रिसीव्ड फ्रॉम एम मेहता वर पोस्टेड टू डेबिट टू हिज अकाउंट, गलती कर दिए। 5400 रुपया हमको कहाँ किससे मिलना चाहिए, मेहता से। क्या एंट्री लगाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट लगाते, डेबिट टू मेहता अकाउंट, यही लगाते हैं, यही लगाते टू मेहता अकाउंट, यही करते। मेहता अकाउंट क्या करते, क्रेडिट। लेकिन गलती से क्या बोल रहा है, ये डेबिट हो गया। मेहता अकाउंट, सिर्फ एक ही साइड गलती है, मेहता अकाउंट डेबिट हो गया है, जिसके कारण से ट्रायल बैलेंस पे क्या आ रहा होगा, डिफरेंस आ रहा होगा। एक डेबिट या क्रेडिट नहीं मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा तो हम सस्पेंस लगा के तो मिला दिए, लेकिन अभी हमको पता चला तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये डेबिट हो गया गलती से, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, मेहता अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मेहता अकाउंट को कितना से क्रेडिट कर देंगे आपको वो देखते हैं हम। गलती हो गया था मेहता अकाउंट के, होना चाहिए तो क्या कितना से बोल रहा है, 5400 रुपया से, 5400 रुपया से ये क्रेडिट होना चाहिए। गलती हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसके अकाउंट में, ना कि बुक में। ठीक, याद रखिएगा, अकाउंट में गलती हुआ है, अर्थात हम गलती से डेबिट कर दिए हैं। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट तो करना पड़ेगा। लेकिन 5400 से क्रेडिट करेंगे, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या, कैश अकाउंट में एंट्री हो गया 5400, इसका मतलब हुआ कि 5400 रुपया यहाँ पे भी कैसे में गलती हुआ होगा। देखिए ऐसा गलती कब हो सकता है कि मान लीजिए कि कैश अकाउंट दिया है, मेहता अकाउंट दिया है, यहाँ पे जब हम लेजर बनाते रहे होंगे तो लेजर बनाने वक्त क्या हो जाएगा कि हम कैश में तो एंट्री कर दिए होंगे, सही डेबिट होना चाहिए तो हम डेबिट कर दिए, लेकिन जब मेहता के अकाउंट में हम एंट्री करने लगे लेजर में तो हमको क्रेडिट के जगह डेबिट में एंट्री कर दिए, इसको 5400 रुपया दिखा दिए, जो कि गलत है। क्या कोई मूर्ख तो नहीं होगा कि कैश अकाउंट को भी डेबिट कर देगा, मेहता अकाउंट को भी डेबिट कर देगा, बोलेगा अकाउंट बंद हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कैश अकाउंट सही ही होगा, लेकिन गलती से हम जब लेजर बनाने वक्त में 5400 रुपया डेबिट कर दिए होंगे, जो कि गलत है, गलत है। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5400 रुपया तो इधर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम कट जाएगा, लेकिन क्रेडिट नहीं होगा। क्रेडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5400 रुपया और जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, 5400 गुना 2 = 10,800 रुपया। अगर मान लीजिए 10,800 रुपया क्रेडिट कर देंगे हम इसके अकाउंट में, तो 5400 रुपया तो ये वाला कट गया, डेबिट क्रेडिट और डेबिट 5400 रुपया कट गया, मतलब कितना सर क्रेडिट हो गया 5400 रुपया से। इसका मतलब क्या हुआ, मेहता अकाउंट 5400 रुपया से क्रेडिट हो गया, जो कि नहीं हुआ था, होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ था। अब सही हो जाएगा, 10,800 से कर देंगे तो, क्यों, क्योंकि पहले हम डेबिट किए 5400, तो उससे कट जाएगा 5400 रुपया, बचेगा 5400 रुपया, अर्थात मेहता का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, इधर कुछ नहीं है तो हम क्या मार देंगे, सस्पेंस अकाउंट मार देंगे 10,800 से, कुछ नहीं, एक साइड देखेंगे दूसरा साइड कुछ नहीं है, सस्पेंस मार देंगे। 4 में देखिए, गुड्स अमाउंटिंग टू 620 रुपया सोल्ड टू लॉन्ग एंड कंपनी, नाम देखिए कैसा है, 620 रुपया का हम माल बेचे किसको, लॉन्ग एंड कंपनी को, वर्क करेक्टली इंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में एंट्री कर दिए, लेकिन आपको गलती से 260 रुपया लिख दिए, मतलब कम लिख दिए हैं, ओह गलती से लिख दिए। हम ट्रायल बैलेंस में देखे तो ट्रायल बैलेंस में हमको नहीं मिल रहा था, हम क्या कर दिए, सस्पेंस मिला के लिख के मिला दिए, सस्पेंस लिख के मिला दिए। अब क्या करेंगे, हम आपको कम किए हैं, देखिए गुड्स अमाउंटिंग की 600 रुपया सोल्ड टू लॉन्ग एंड कंपनी, इसका एंट्री क्या पास होता है, लॉन्ग, करेक्ट एंट्री लॉन्ग एंड कंपनी, अगर पता रहता तब कंपनी 620 करते टू सेल्स अकाउंट, यही करते यही करते यही करते, लेकिन हमको क्या हुआ, हमको पता नहीं चला और हम ट्रायल बैलेंस बना भी दिए, हमको ये पता भी नहीं चला और हम ट्रायल बैलेंस बना दिए, जिसके कारण से मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं मिला तो हम सस्पेंस अकाउंट डाल के मिला दिए। ठीक, 200 इसके जगह कितना पे हो गया एंट्री, लॉन्ग एंड कंपनी अकाउंट कर दिया कितना, 260 कर दिया टू सेल्स अकाउंट, 260 कर दिया, जिसके कारण से क्या आ रहा होगा, डिफरेंस आ रहा होगा। कितना से डिफरेंस होगा, 620 में से 260 घटाएंगे तो हो जाएगा, तो आपको 360 रुपया से कम दिख रहा होगा लॉन्ग एंड कंपनी सेल्स बुक में। अब हम क्या करेंगे, सही करेंगे,
सही करेंगे तो लॉन्ग एंड कंपनी को 360 रुपया से दिखा देंगे, ठीक है, बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस हम बना लिए हैं, इसलिए एक साइड सही है, दूसरा साइड में हम क्या डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। बाकी आपको जो है क्वेश्चन आपको समझाएंगे तो और समझ में आ जाएगा, बाकी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक, देखिए वन साइडेड एरर में भी ट्रायल बैलेंस के बाद यही होगा क्या, जैसे अंडर कास्ट इन द सेल्स ऑफ 250 रुपया से हमारा सेल्स बुक कम दिख रहा है, तो हम क्या एंट्री लगाए होंगे, कम दिख रहा है, तो हम सही करने के लिए क्या किए होंगे, टू सेल्स अकाउंट कर दिए होंगे, कितना से 250 रुपया से हम क्रेडिट कर दिए होंगे। कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इसको सही करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे 250 रुपया। देखिए वन साइडेड एरर इसी को बोलते हैं कि देखिए हमारा क्या हुआ, कम दिख रहा है 250 रुपये से, अंडर कास्ट दिख रहा है एक साइडेड एरर में, उसी क्वेश्चन को हम दिखा रहे हैं, तो हमको सही करने के लिए क्या कर देंगे आपको कि सस्पेंस अकाउंट एक साइड में डाल देंगे और इस साइड में क्या दे देंगे, 250 रुपये देंगे। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो और आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको लास्ट वाला जो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं क्या, कि ये बनाने के बाद भी एक चीज़ होता है क्या, कि फाइनल अकाउंट के बाद भी हमको क्या करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट के बाद भी कभी कभी गलती हमको पकड़ा जाता है, तो गलती पकड़ा जाता है तो क्या कर देते हैं, हम आपको सही करते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर में करते हैं। तो दो चीज़ याद रखना, दो चीज़ याद रखना, जैसे कि मान लीजिए एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन मान लेते ले लेते हैं कि द सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट बाय 350 रुपया। इसका मतलब समझे कि 350 रुपया सेल्स बुक में कम दिख रहा है, हम आपको ये सही करना है, लेकिन ये बना लिए, आपको फाइनल अकाउंट बना लिए हैं, तो कैसे सही करेंगे ये देख लीजिए। क्वेश्चन में सिर्फ दो तरह का दे रहेगा, क्या पता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे रहेगा कि प्रॉफिट पे ये इफेक्ट डालेगा, तब क्या जनरल एंट्री होगा ये बताइए। इस टाइप का रहेगा, एक रहेगा कि प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं डालेगा, तब क्या एंट्री होगा। ये थोड़ा ये आपको है पूछता भी नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पे अगर इफेक्ट क्या हो जाएगा, डालेगा, तब क्या हो जाएगा, हम एंट्री लगाएंगे, इसको अंडर कास्ट हो गया 350 से, तो हम क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट को बढ़ा देंगे 350 रुपया से, बात खत्म। इधर क्या दे देंगे, सस्पेंस अकाउंट, मतलब क्या हो जाए, जिससे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब हम क्या कर देते हैं, जिससे प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम किसको, इसको उसके जगह क्या कर देंगे, सेल्स के अकाउंट की जगह क्या कर देंगे, हम आपको बोला प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़वे करेगा, 100% बढ़ जाएगा, कि 350 रुपये का प्रॉफिट बढ़ गया है, कम दिखाए तो बढ़ गया था, इससे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। हम चाहते नहीं पड़े, तो हम सेल्स अकाउंट की जगह क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तब ये कहाँ चले गया होगा, एडजस्टमेंट अकाउंट में चले गया होगा 350 रुपया, बस बात खत्म, यहाँ से कुछ होने का, समझे। इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ सेल्स को हम बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़वे करेगा। तो बोले एक क्वेश्चन बोलेगा प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ने के लिए, तो हम ये एंट्री लगा देंगे, बोलेगा नहीं पड़े तो हम इसको काट के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दे देंगे। क्या सस्पेंस अकाउंट डेबिट दे देते, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या कर देते, क्रेडिट कर देते 350 रुपये से 350 रुपये से। ठीक, यही तक रहेगा, बाकी आपको कोई भी दिक्कत होता है तो इसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।